आज गूगल के द्वारा बड़ी ही दुखद सूचना मिली कि सन 2022 तक भारत के लगभग 2.25 लाख अरबपति अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर चुके हैं और वे विदेशों में जाकर बसे हैं। यह सूचना बड़ा ही दुख पहुंचाता है और क्रोधित भी करता है। उन अरबपतियों को यह सोचना चाहिए कि अपना देश अपना होता है और उन्हें जिन लोगों ने अरबपति बनाया वे निर्धन और मध्यम वर्ग के लोग यही हैं, कल भी यही रहेंगे। उनको चूस कर या उनके सहयोग से अरबपति बन जाने के पश्चात उन्हें यहाँ सुख सुविधा का अभाव लगने लगा और वे इस देश का परित्याग कर दिए। उन्होंने परित्याग करने के कारण में एक सबसे बड़ा कारण यह बताया है कि अपने देश भारत में सुविधा का अभाव है, विशेषकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य। यह बात सही है, उचित है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने ही देश को छोड़ दें, अस्थायी रूप से छोड़ दें। यह तो देशद्रोह है, दोगली नीति है, मूर्खतापूर्ण है। यदि सभी लोग ऐसा ही सोचने लगें और अरबपति हो जाएं, तो इस देश में केवल निर्धन, भिखारी, याचक और अपंग लोग बच जाएंगे। तब क्यों किसी को अरबपति बनाने में सहयोग करेगा? क्यों करेगा? ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो 10% लोग हैं उनके पास इस देश की कुल संपत्ति का 57% उनके पास है। इस प्रकार यदि सभी लोग इस देश को छोड़ने लगे, अरबपति लोग, तो 10% लोग अपनी 57% संपत्ति को यहाँ की चल देंगे, तो इस देश में बचेगा क्या? तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? ये तो सुविधा नहीं है। असुविधा है तो हम देश छोड़ देंगे? हमारे माँ बाप कुरूप हैं अथवा सुविधा देने में सक्षम नहीं हैं तो हम अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? हमारे धर्म में त्रुटि आएगी तो धर्म को छोड़ देंगे, देश को छोड़ देंगे? यह कहाँ की शिक्षा है, कहाँ का न्याय है, कहाँ की नैतिकता है? ऐसा करने वाले लोग भारत द्रोही हैं और भारत सरकार को एक उचित कदम उठाते हुए इन लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और जो भी व्यावसायिक हैं, व्यवसाय करने में अपना योगदान देते हैं, व्यवसाय करना प्रारंभ करते हैं, तो उनकी शर्त यह होनी चाहिए कि वे देश का परित्याग नहीं करेंगे और यदि करने की बाध्यता भी होगी तो सारी संपत्ति इसी देश में रहेगी। जिस देश ने उनको अरबपति बनाया, खरबपति बनाया, और वो सारी संपत्ति को लेकर के दूसरे देश में जाकर निवास करेंगे, वहाँ की नागरिकता प्राप्त करेंगे। यह देशद्रोह है, यह लुटेरापन है। ऐसा करके वे लोग यह सिद्ध कर दिए हैं कि वे उन लुटेरों के ही समान है जिन्होंने पिछले 1000 वर्षों में हमारे देश को लूटा है, चूसा है और अपने देश को समृद्ध बनाया है। उन लुटेरों में और इनमें कोई अंतर नहीं है। भारत सरकार को यथाशीघ्र तत्पर होकर एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए जो यह प्रवृत्ति लोगों की बंद हो। ऐसा नहीं चल सकता। जिन्हें असुविधा लगती है उन्हें या और लोगों को भी कुछ काम ऐसा करना चाहिए अपने देश में जो उनको वह सुविधा प्राप्त हो, यहाँ की असुविधा समाप्त हो और सबों के लिए हो। यदि ऐसे ही बात होने लगे और सबको वह सुविधा प्राप्त हो जाए जो वह विदेश में जा सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं, वहाँ के निवासी बन सकते हैं, तब तो इस देश में लोग बचेंगे ही नहीं। जो बचेंगे लुटेरे होंगे, भिखारी होंगे, याचक होंगे, निर्धन होंगे, अपंग होंगे। ऐसा तो नहीं चलने वाला है। यदि निर्धन और नीचे स्तर के लोग, मध्यम वर्ग के लोग यह जान जाए, भांप जाए, तो इन अरबपतियों को तो भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। यह तो देशद्रोह है। ऐसे को तो कठोर दंड देना चाहिए। ये गद्दारी है, देश के साथ गद्दार है, अमानवीयता है। भारत सरकार को तुरंत कुछ उचित कदम उठाने चाहिए जिससे कि देश की संपत्ति बाहर न जाए। लोगों को जहाँ जाना है जाए, किंतु देश की संपत्ति बाहर न जाए। यदि ये लोग अरबपति इस अर्थ पर, इस बात पर, सुविधा असुविधा की बात पर देश को छोड़ते हैं अपनी संपत्ति को लेकर के, ये सभी लुटेरे हैं और लुटेरों को दंड मिलना चाहिए, वही जो एक लुटेरे को मिला था
आर्थिक दंड, प्राण दंड, जितने भी दंड हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण।